बात कर रहे हैं भारतीय सेना के मेजर आशाराम त्यागी के बारे में। 1939 2 जनवरी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के फतेहपुर में उनका जन्म हुआ था। साल 1961 17 दिसंबर उनकी भारतीय सेना में नियुक्ति हुई और उनका कमीशन हुआ जाट रेजिमेंट में। साल 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। 3 जट बटालियन को पाकिस्तान के डोगराल गांव में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया गया। डोगराल के पूर्वी किनारे पर कब्जा करने के लिए मेजर आशाराम त्यागी के नेतृत्व में एक कंपनी 21 सितंबर को अपनी मकसद की ओर आगे बढ़ गई। इसी क्षेत्र को दुश्मनी कंपनी ने टैंक, रिकॉइललेस गन और पोस्टों द्वारा बहुत अच्छे से घेर रखा था। दुश्मन की सैन्य और उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करने के बाद मेजर त्यागी ने अपने फॉरवर्ड कंपनी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हुए मेजर त्यागी के दाहिने कंधे पर 2 गोलियां लग गई, लेकिन वो रुके नहीं और अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते रहे। मेजर त्यागी ने महसूस किया कि दुश्मन के टैंक उनकी उन्नति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे और उन्हें बेअसर करना बहुत ज़रूरी था। अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना मेजर त्यागी ने हैंड ग्रेनेड से 2 टैंकों पर हमला कर दिया और चालक दल को मार गिराया। नतीजन दुश्मन के 2 टैंक को पकड़ लिया गया और एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान मेजर त्यागी को 3 और गोलियां लगी और वो जब तक बेहोश नहीं हुए तब तक वो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते रहे। इसी गंभीर चोटों के दौरान मेजर त्यागी ने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए। उनकी वीरता और नेतृत्व से प्रेरित होकर उनके सैनिकों ने दुगनी ताकत से लड़ाई लड़ी और उद्देश्य को हासिल करने में सफल रहे। मेजर त्यागी को उनकी साहसी अदम्य भावना, उत्कृष्ट नेतृत्व, सर्वोच्च बलिदान के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नमस्ते बच्चों, गुरुदेव अंतर्जाल क्लास को स्वागत है। मैं निरंजन। तो पिछले कक्षा में 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ का पहला भाग को हम वीडियो में चर्चा कर दिया। अब आज इस समय अब पाठ का अगला भाग या दूसरा भाग में क्या है, युद्ध क्या हो गया, युद्ध में क्या हो गया, भारत जीते या हार गए, हम देखेंगे इस समय इस अवधि में। चलिए, तो 1965 में दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। तब सभी सैनिकों ने या कुछ सैनिकों ने छुट्टियां बिताने के लिए उनके गांव चले या शहर को चले। तब शांति का वातावरण था सीमा में। अचानक दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तब तुरंत वहां से आदेश आते हैं। कौन छुट्टियां बिताने के लिए चले हैं उन सभी सैनिकों को आदेश आते हैं। क्या है, आप जल्दी वापस आइए, यहाँ दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, आप युद्ध को तैयार कर आइए तुरंत। तब जल्दी। तब एक मेजर, वो गांव वासी थे, तब उन्होंने आने के समय उनका माँ को प्रणाम लेने के लिए या आशीर्वाद लेने के लिए पैर छू कर चलते हैं। तब माँ बहुत दर्द हो रही, माँ को बहुत ममता आई। वो प्यार से वो आंखों में आंसू भर कर माँ बेटे को कहते हैं या बेटे को कहलाता है, बच्चा इस समय आपको कर्तव्य है, आप भारतीय वासी है, इस समय हर एक भारतीय वासी का कर्तव्य है, देश रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जाओ दृढ़ता से
आप युद्ध भूमि में युद्ध करो। आप याद रखो क्या है, भारतीय परंपरा गोलियां सीने पर खाने की है, पीठ पर नहीं है। तो enemies bullets has to take here, not here. It means you should not go forward. You should not go far from war. We need to go forward. We need to go for ahead. It means we have to ready to war. We need to go forward. Okay. It means we have to sacrifice our life. We need to ready for fight to against the enemies. So यहाँ विचार, तब उन्होंने चले गए और वहाँ चिंता आ गई सैन्य में या सैनिकों पर। क्या है, वहाँ इच्चोगिल नहर में वो शत्रुओं ने बहुत बढ़िया सैनिकों से आए थे, उन्होंने बहुत खिला बन गए। तब यहाँ अंदर में सैनिकों ने चर्चा कर रहे थे कौन निभाएगा इस अभेद्य सैनिकों को तोड़ने के लिए, सैनिक को तोड़ने के लिए कौन दायित्व लेकर चलते हैं, प्रश्न उठा। तब एक मेजर, उन्होंने गांववासी, उन्होंने वो दायित्व स्वीकार करते हैं। तब स्वीकार करने के बाद क्या है, समय बहुत आसान नहीं था, बहुत मौत सीधा यहाँ आए थे। तब उन्होंने आगे आगे चलते हैं, गोली धड़ाधड़ गोली मारकर उन्होंने आगे चलते रहे थे। तब चले आप अगला स्थिति में या अगला विचार क्या होते हैं क्या युद्ध में। तब भी दुश्मनों की कई गोलियां एक समय एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। एकदम दुश्मनों की गोलियां, द एनिमीज बुलेट्स आर कमिंग कंटिन्यूअसली, एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। द मेजर who went forward, the major was taken the risk, he was the leader. First he got the bullet to hand and पेट, stomach घुस गए, the bullets has gone। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। he had remembered what his mother told to him, right? माँ ने कहा भारतीय परंपरा गोलियां सीने पर खाने की है, गोलियां मतलब बुलेट्स, पीठ पर नहीं। you should not go back, you should not go far from the war, you should not leave this situation, whatever। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। he got energy, those words। वे चोट की परवाह किए और बगैरे आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती हुई। चोट की परवाह, he got an injury but he was not thinking about that। He was not thinking about the injury। he got bullets to hand and stomach, but also he was going forward। गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। The bullets are coming continuously and he got bullets to his chest। सीना मतलब chest। स्थिति को समझते हुए उनके पीछे हटने का आदेश जारी किया। वो स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया। पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में खसक रही थी
पर मेजर ने चेहरे पर मुस्काना लाते हुए कहा, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुँच देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। क्या है, इस स्थिति में एक आदेश आते हैं। क्या है वो, मेजर को हाथ और पेट और सीने पर पूरा गोलियां हैं, फिर भी इन्होंने जोश से या माँ की बात प्रेरणा देकर उन्होंने दुश्मनों को, टैंक को नाश करते हैं या ध्वस्त करते हैं। विजय सिंह को गले लगाकर उन्होंने दम लिया। He fought against the enemy. He never dropped out that. He never stopped the war. He went forward and he fought against the enemies. तुरंत, suddenly, the other soldiers has taken his. They are admitted in Amritsar Sainik Hospital. Okay, they taken to the hospital, Amritsar सैनिक सोल्जर्स हॉस्पिटल लाया। वहाँ पर तब पूरा सीने गोलियों से चलनी हो चुका था। इज ऑल जस्ट वेंट मेनी बुलेट्स, दे वर किलिंग हिम, दे वर कटिंग हिम। रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, रूंधे गले, रूंधा जाना मतलब गदगद होना। ही वॉज वेरी इमोशनल, ही वॉज फुलफिल्ड द टीयर्स। उन्होंने कहते हैं अधिकारियों को, मैं मेजर, आपकी कोई अंतिम इच्छा है कि इन्होंने कुछ अधिकारियों ने मेजर को पूछते हैं, डू यू हैव एनी विश टू से द लास्ट वर्ड्स। गोलियां सीने में कसक रही थी। फिर यहाँ गोलियां हैं, दे आर आस्किंग। मेजर ने चेहरे पर मुस्कुराना लाते हुए, बट ऑल्दो ही वाज लॉफ, ही हैड अ स्माइल, ही हैड गिवन अ स्माइल टू द ऑफिसर। ही टोल्ड, हाँ है, यस आई हैव। मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना। वुड यू लाइक टू सेंड अ मैसेज टू माई मदर? विल यू सेंड अ मैसेज टू माई मदर? तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। यह विचार माँ को संदेश भेजना है। आप लोग, आप भेज सकते हैं क्या? प्लीज कृपया यह संदेश माँ को भेजिए। यह इनका अंतिम इच्छा है, इज लास्ट विश, द मेजर्स लास्ट विश। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? डू यू नो हु इज दिस? वाज दिस? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। इनका नाम कौन है? आशाराम। डू यू नो हु वाज ही? He was one of the great मेजर, अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगी थी। He was taken his mother words and also he had a great patriotism for the country, for the nation, and he had given his life to the nation. प्राणों को बलिदान कर दिया। दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रही। दीपक बुझ गया मतलब द लाइट ऑफ, मतलब इनका जीव चले, इन्होंने मर गए। कौन? मेजर आशाराम त्यागी सैनिक अस्पताल में मर गए थे और इनका अंतिम इच्छा भी भेजा, पर इनका मृत्यु या इनका जीव चले। तो इनका स्थिति या इनका वीर स्वभाव या वीर भावना पूरे देशभक्त सैनिकों के लिए यह राह हैज गिवन अ वेरी गुड वे फॉर ऑल पेट्रियोटिज्म्स, ऑल पेट्रियोटर्स। This was very good example for who had great patriots for the country, for the nation.
फाइनली आई वुड लाइक टू, अंतिम मायने कहना हूँ, आप सभी लोग देशभक्ति होना चाहिए। देशभक्ति होए तो इस तरह युद्ध करने का समय हम भी तैयार रहना, यह एक बहुत अच्छा आसान है या अच्छा उदाहरण भी है। अब भी कौन युद्ध या कौन सैनिक जाते हैं या सैन्य को जाने के लिए इच्छा करते हैं, आप भी इस तरह माँ और मातृभूमि, देश और माँ दोनों भी एक ही है। भारतीय वासियों ने, सभी भारतीय वासियों में इस तरह सोचना चाहिए और इस तरह मेजर आशाराम त्यागी की तरह देशभक्ति होना चाहिए। हर समय हर कदम पर हम देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए बच्चों। मैं भरोसा रखता हूँ इस समय इस पाठ का पूरा चित्रण या युद्ध का चित्रण, युद्ध कब हुआ, 1965 में हुआ भारत और पाकिस्तान पर। तब अंतिम में युद्ध में भारत सैनिकों ने यह युद्ध में जीत कर दिया या नाश कर दिया। पाकिस्तान सैनिकों को उन्होंने वहाँ से पीछे चले। तो अंतिम में यह मेजर का मृत्यु हुआ अमृतसर सैनिक अस्पताल में। तो यह एक सैनिक का त्याग मनोभावन या देशभक्ति का स्वभाव या वीरता का भाव हर एक देशभक्तों के लिए यह राह दिखा सकते हैं। इट इज शोइंग फॉर एवरीवन टू वे how to get how to have the patriotism. Very good example for us. We have to take the patriotism by this lesson. Okay, so मैं इस अवधि को समाप्ति करता हूँ या अंतिम करता हूँ। कोई संदेह है तो आप अगला इंटरेक्शन क्लास में हम चर्चा करेंगे इस पाठ के बारे में। हम इस अवधि को समाप्ति करना। ओके। सन 1965 देश अपनी पीड़ा से उबर ही रहा था कि पंडित नेहरू का देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी आर्थिक सहायता, आधुनिक पैटर्न टैंक, लड़ाकू विमान, तोपें और बहुत सा सैनिक सामान मिल रहा था और चीन से भी दोस्ती हो चली थी। ऐसे वातावरण में एक बार फिर पाकिस्तान ने जुर्रत की हमारी धरती की ओर आंख उठाकर देखने की। चाल फिर वही पुरानी। बड़ी तादाद में रजाकरों की भीड़ में सैनिक छुपकर कश्मीर में घुसपैठ करने लगे। लेकिन आवाम की मदद से हमारे सिपाहियों ने चुन चुन कर उनका सफाया कर दिया और एक हैरत अंगेज अभियान में घुसपैठ के मुख्य रास्ते हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। और इधर पंजाब खेमकरन का इलाका पाकिस्तान ने अपने पैटर्न टैंकों के पूरे हुरूर के साथ टैंकों के एक पूरे डिवीजन और तोपों से हमला कर दिया। वहीं असल उत्तर गांव के पास अपनी कंपनी के साथ मोर्चा संभाले बैठे थे हवलदार अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंकों का एक पूरा रेजिमेंट और तोपें उनके मोर्चों पर टूट पड़ी। पूरी रात घमासान लड़ाई चली। अगले दिन दुश्मन उनके कुछ मोर्चों को भेद कर आगे निकलने लगा। हवलदार अब्दुल हमीद तुरंत आरसीएल गन लगी अपनी जीप के साथ एक तरफ गए और दुश्मन के टैंकों पर टूट पड़े। एक टैंक तो उन्होंने उड़ा दिया। दुश्मन संभलता इससे पहले उन्होंने दूसरा टैंक भी उड़ा दिया। दुश्मन उन पर भारी गोलाबारी करने लगा। वो बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अपनी आखिरी सांस तोड़ने से पहले उन्होंने दुश्मन का एक टैंक और तोड़ दिया दुश्मन के पैटर्न टैंकों का हुरूर।
हवलदार अब्दुल हमीद की इस बहादुरी से प्रोत्साहित होकर हिंदुस्तानी फौज ने वहां पाकिस्तान के 72 टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया और पाकिस्तानी मंसूबों को भी वहीं दफन कर दिया। और उधर जम्मू सांबा सीमा से सियालकोट के इलाके की ओर झपटे टैंक रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापुर। दुश्मन ने भारी तादाद में टैंकों और तोपों से घेर कर उन पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के टैंकों की हर चाल तीव्र थी और हर वार घातक। उनके आग उगलते टैंकों की दहाड़ से दुश्मन दहलने लगा, टूटने लगा। उनके टैंक जिस तरफ जाते भूचाल आ जाता। घायल होने के बावजूद वो लगातार 6 दिनों तक लड़ते रहे और एक एक करके फिलौरा, वजीर वली, जसरौन और बुतूर डोगरंडी पर कब्जा कर लिया। दुश्मन के 60 टैंक तबाह कर दिए, पर वो खुद शहीद हो गए। पाकिस्तान जब जंग रोकने के लिए त्राही त्राही करने लगा तो 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया। पाकिस्तान की बेवकूफी कारण बनी उनके अंदर आपसी कलह, भेदभाव और राजनीतिक मतभेद की। नतीजा पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध और आखिरकार 1971 की जंग।